जय हिंद दोस्तों। आज संपूर्ण सरायकेला खरसावां जिला का सामान्य अध्ययन करंट अफेयर 2023-24 को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उन सब को लिया गया है। बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा। अगर आप सरायकेला खरसावां का चौकीदार का फॉर्म भरे हैं, उसका परीक्षा देने वाले हैं, तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। मतलब जो आपका 50 क्वेश्चन का परीक्षा होगा उसमें से सीधा 25 क्वेश्चन जो है वो संबंधित जिला से पूछा जाएगा, मतलब सरायकेला खरसावां से पूछा जाएगा। और जो 25 क्वेश्चन इधर बचा उसमें से 5 क्वेश्चन जो है स्थानीय भाषा, जो आप भाषा रखे होंगे उससे पूछेगा। और ज़्यादातर जो 20 क्वेश्चन है वो पूरा झारखंड से पूछा जाएगा। आप अगर कोल्हान में आते हैं, ये जो सरायकेला खरसावां है आपको पता होगा कि ये कोल्हान में आता है, तो कोल्हान का जो 3 जिला है वो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। उसको पूरा तरीका से पढ़ जाना है, ठीक है। क्योंकि ये सरायकेला खरसावां पहले था नहीं, ये पूरा सिंहभूम हुआ करता था, ठीक है। फिर पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम बना, पश्चिमी सिंहभूम से फिर जो सरायकेला खरसावां कट करके 2001 ईस्वी में बना है। तो कुल मिलाकर ये पूरा जो प्रमंडल है ना, उसको पढ़ने की जरूरत है, तब जाकर के आप पूरा का पूरा 50 क्वेश्चन में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं, केवल अपना जिलवा पढ़ते हैं, बस सरायकेला खरसावां पढ़ के चल जाएंगे और सोचेंगे 50 में 50 आ जाए, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। स्थानीय जो भाषा रखे होंगे उसको भी पढ़ लीजिएगा। और अन्य जो यहाँ पर होता है, जो 3 आपका अन्य जिला जो आता है पूरा कुल मिला के कोल्हान में, उनको पूरा तरीका से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। तो लिखते भी चलिएगा, समझते भी चलिएगा। कोशिश करेंगे कि ये वीडियो देखिए पूरा लंबा होगा, ठीक है। पूरा सबसे पहले यहाँ पर सामान्य अध्ययन से पहले लिख दिए हैं करंट अफेयर, लेकिन हम पहले जो है सामान्य अध्ययन को देखेंगे फिर करंट अफेयर को देखेंगे, ठीक है, कि जिससे आपको कुछ भी चीज़ यहाँ से छूटे नहीं। तो देखिए ये पूरा डाटा जो है अच्छे तरीक़ा से सजा कर लिखा गया है। आपको बस चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हो सके तो लिखते भी चलिएगा, क्योंकि सब डाटा जो है आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 25 से 30 क्वेश्चन अगर यहाँ से पूछेगा तो हम पूरा विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। बस चीज़ों को अच्छे से देखना है और थोड़ा वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। एक लाइक आप लोग का होना चाहिए यहाँ पर। और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मतलब ये दोनों आप कर देते हैं तो बहुत अंदर से खुशी मिलता है। 1 सेकेंड में लाइक लगेगा करने में, 1 सेकेंड सब्सक्राइब करने में, और 2 सेकेंड दोस्तों को शेयर करने में लगेगा। अगर आप अच्छे दोस्त होंगे तो अच्छे दोस्तों को शेयर कर सकते हैं कि देखो ये कंटेंट आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कुल मिला के शेयर भी होना चाहिए। और वो देखिए आप लोग के ऊपर में डिपेंड करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम सामान्य अध्ययन सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद हम करंट अफेयर देखेंगे, ठीक है। सरायकेला खरसावां से जितना बनेगा उसको, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे सरायकेला खरसावां का सामान्य अध्ययन, ठीक है। ये सरायकेला खरसावां का यहाँ पे सामान्य अध्ययन, ठीक है। सरायकेला खरसावां से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, जितना भी तथ्य होगा उसको पूरी तरीका से देखने का प्रयास करेंगे। अभी तक जितना भी चौकीदार का एग्जाम हुआ है उसमें 100% जो है वीडियो से क्वेश्चन आया है, चाहे पलामू हो, चाहे आपका सिमडेगा हो, चाहे गुमला हो, मतलब आपका जो भी जहाँ जहाँ एग्जाम हुआ है आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सरायकेला खरसावां का स्थापना कब हुआ है, तो याद रखेंगे सरायकेला खरसावां की स्थापना जो है वो 1 अप्रैल 2001 ईस्वी में हुआ है। 1 अप्रैल 2001 ईस्वी में हुआ है। देखिए अगर कहीं कहीं आपको 1 अप्रैल मिलेगा, ठीक है, और कहीं कहीं इसका डेटे नहीं मिलेगा। अगर ये 1 अप्रैल को इसका स्थापना हुआ है, ठीक है, अगर इसका स्थापना 1 अप्रैल को हुआ है तो इसका मतलब कि ये 19वां जिला बन जाएगा। लेकिन 1 अप्रैल नहीं मिलता है, ज़्यादातर जगह पर मिलता है कि अप्रैल में ये बना है, ठीक है, अप्रैल में इसका स्थापना हुआ है। तो कुल मिलाकर ये जो है लातेहार के बाद ही बना है। तो यहाँ 1 अप्रैल आपको ध्यान में नहीं रखना है, आप लोग बताएंगे कि इसका स्थापना किस तारीख को हुआ है। वैसे अप्रैल 2001 ईस्वी में हुआ है। कहीं कहीं 30 अप्रैल लिखा हुआ मिलता है, कहीं कहीं 1 अप्रैल मिलता है, ठीक है, कहीं कहीं 1 अप्रैल और कहीं कहीं 30 अप्रैल दोनों मिलता है इसका स्थापना 2001 ईस्वी में, ठीक है। तो आप लोग बताएंगे, वैसे 1 अप्रैल का नहीं हुआ है तो यहाँ पर आप लोग इसको काट लीजिएगा। 30 अप्रैल और 1 अप्रैल बहुत जगह मिलता है, आप लोग बताइएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम पहले इसका स्थिति दिखा देते हैं कि सरायकेला खरसावां है कहाँ आखिर, ठीक है।
उसके बाद पढ़ने में मजा आएगा, नहीं तो पता चलेगा कि हम कहाँ का बात कर रहे हैं, आप कहाँ समझ रहे हैं, कुछ नहीं आपको बुझा रहा है। ठीक है, तो ऐसा बात नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते कि थोड़ा सा मतलब हम मैप में बताते कि सरायकेला खरसावां है कहाँ पे। ठीक है, और ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं है। देखिए हम एक बड़ा सा मैप बना रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैप ऐसा बनाए कि आपको दिख जाए स्पष्ट रूप से। ठीक है, क्योंकि जगह तो हम छोड़े नहीं हैं, तो इसी में से हमको बनाना है। देखिए ये जो एरिया अगर आप देख रहे हैं ऐसे करके, तो ये आपका झारखंड हो गया, मतलब आपका जो काम चलाओ झारखंड ये दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको कलर कर रहे हैं, कौन सा जिला को, तो सरायकेला खरसावां को। देखिए एग्जैक्ट तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, बस समझना है चीज़ों को। ठीक है, समझना है चीज़ों को, तो आपको बस समझने से मतलब होना चाहिए। ठीक है, समझने से मतलब होना चाहिए। तो ये जो आपका दिख रहा है ना यहाँ पे, ये आपका जो दिख रहा है, ये आपका कौन सा जिला है, तो याद रखना है यही आपका यहाँ पर हो जाएगा सरायकेला खरसावां। ठीक है, ये आपका जो जिला है ना, ये है सरायकेला, सरायकेला। ठीक है, केला खरसावां। ठीक है, खरसावां ये आपका जिला है। और इधर जो दिख रहा है, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा दूसरे रंग से रंग देते हैं। ठीक है, ये अगर देखा जाए तो इसको भी हम दूसरा रंग से रंग दिए। ये जो दिख रहा है इधर, ये आपका जो है ये पूर्वी सिंहभूम है। कौन सा है, तो याद रखेंगे ये कौन सा जिला है, तो आपको ध्यान में रखना है पूर्वी सिंहभूम। और यही पूर्वी सिंहभूम में सबसे बड़ा शहर जो झारखंड का जमशेदपुर स्थित है, ये पूर्वी सिंहभूम। ठीक है, और इधर जो है ये कोल्हान में एक और जो है, मतलब यहाँ पर आपको दिखा देते हैं। ये थोड़ा इसको दूसरा पेन से हम रंग देते हैं, क्योंकि आप लोग को अच्छा खासा समझ में आ जाना चाहिए। देखिए ये जो आप दिख रहा है, आपको ये जो एरिया दिख रहा है, ये दूसरा पता न कौन सा कलर है, लड़की लोग बताइए कौन सा कलर है, हमको तो कलर वलर बुझाता नहीं है। ठीक है, सब एक के जैसा लगता है। तो ये जो आप कलर दिख रहा है आपको, तो ये आपका जिला कौन सा हो गया, तो ये आपका हो गया मतलब पूरी तरीका से यहाँ पे पश्चिमी सिंहभूम। ये कौन सा है, तो ये आपका जो है वो आपका पश्चिमी सिंहभूम है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम है। तो ये पश्चिमी सिंहभूम हो गया, और ये मतलब पूर्वी सिंहभूम हो गया, और ये बीच में सरायकेला खरसावां। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। आप देखेंगे तो ये पूरी तरीका से एक समय क्या हुआ करता था, सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम हुआ करता था ये पूरा तरीका से। सिंहभूम जो है देखेंगे तो 1990 ईस्वी में दो पार्ट में बट गया, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम। तो उस समय जो ये सरायकेला खरसावां था ना, वो सरायकेला खरसावां पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत ही आता था। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम के अंतर्गत ही ये आता था, ये याद रखिएगा। ये दोनों जो है ना एक ही में आता था पूरी तरीका से यहाँ तक। तो ये जो है बाद में 2001 ईस्वी में जो सरायकेला खरसावां है वो अलग हुआ है पश्चिमी सिंहभूम से। और ये पूरी तरीका से जो क्षेत्र है इसको कोल्हान बोलते हैं। ठीक है, कोल्हान रीजन, मतलब इसको कोल्हान प्रमंडल बोलते हैं, कोल्हान। ठीक है, कोल्हान के बारे में हम पश्चिमी सिंहभूम में विस्तार से बताए हैं। तो पश्चिमी सिंहभूम आप जब देखेंगे तो 10-15 मिनट सबसे पहले देखेंगे तो कोल्हान के बारे में डिटेल से बताए हैं। ठीक है, कोल्हान जो है वो देखा जाए तो प्रमंडल, झारखंड जब गठित हुआ था तो झारखंड गठन के समय जो प्रमंडल था वो कितना था, तो याद रखेंगे 4। लेकिन झारखंड गठन के बाद जो बना है तो एक नया बना 2003 ईस्वी में, कौन, कोल्हान। तो 2003 ईस्वी में कोल्हान प्रमंडल नया बना है, और इसके अंतर्गत 3 जिले हैं, एक आपका पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां जो है वो झारखंड गठन के बाद कोल्हान प्रमंडल में बनने वाला ये जिला है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। ये जितना बात बताएं वो बहुत महत्वपूर्ण है। पश्चिमी सिंहभूम से ये कट के बना है सरायकेला खरसावां। याद रखेंगे पश्चिमी सिंहभूम सबसे बड़ा जिला है पूरा झारखंड का। ठीक है, 72-24 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, सरायकेला खरसावां जब इसमें ऐड था तो बहुते बड़ा था, लेकिन सरायकेला खरसावां जो है अलग हो गया, तो कुल मिला के थोड़ा सा ये कम हो गया इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक कि ये कैसे कैसे स्थिति बना। एक बात यहाँ और समझने की जरूरत है जो अभी हम वैसे बताएंगे। यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर इसका जो सीमा है ना, इस जगह पर जो हम दिखा रहे हैं यहाँ पर,
ये जो सीमा है बंगाल से, मतलब वेस्ट बंगाल से भी लगता है। और इधर देखिए थोड़ा सा, इधर देखिए, क्योंकि आगे हम जो है यहाँ पर देखिए, ये जो हम दिखा रहे हैं, ये जो गैप है, ये आपका गैप है उड़ीसा का। कहाँ का है? उड़ीसा का। तो उड़ीसा से भी इसका सीमा लगता है। राज्य में पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से भी लगता है। यही थोड़ा सा उड़ीसा से जो सीमा इसका लगता था सरायकेला खरसावां का, इसीलिए 1 जनवरी, ठीक है, 1 जनवरी 1948 ईस्वी के बारे में हम बताएंगे कि सरायकेला खरसावां गोलीकांड यहाँ पर हुआ था। और इस गोलीकांड में मतलब 2000 से ज़्यादा आदिवासी लोग जो है मारे गए थे। हालांकि उड़ीसा सरकार को पूछा गया था तो बोला था कि मात्र तो 35 गो मरा है, लेकिन मरा था बहुत आदिवासी लोग। मतलब यहाँ की पुलिस जो है उड़ीसा की मारी थी। कहानी हम डिटेल से बताएंगे नीचे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा उड़ीसा से लगता है, तो उड़ीसा चाहता था कि ये मेरे साथ सरायकेला खरसावां रहे, इसीलिए यहाँ पर ये स्थिति बना था। तो याद रखेंगे, उड़ीसा का भी सीमा लगता है और वेस्ट बंगाल का भी सीमा इससे लगता है, ठीक है। तो ये हम मैप से बताएं। अब एक एक चीज़ों को हम समझते हुए चलते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर करेंगे। सरायकेला खरसावां वाले थोड़ा अपने दोस्तों यार को शेयर कर देंगे। हमको तो थोड़ी पता है कि उधर कोई हमको जानता भी है, थोड़ा आप ही लोग के थ्रू लोग कोई जान सकता है हमको, ठीक है। सब कुछ आप ही लोग हैं। चलिए तो एक एक करके चीज़ों को हम देखते हुए चलते हैं, समझते हुए चलते हैं। 12 बजे रात को पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब आप ही लोग का प्यार और सपोर्ट है, इसीलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सीमा, अभी हम बताएं सीमा जिला के साथ किसके किसके साथ लगता है, तो रांची के साथ लगता है, खुट्टी के साथ लगता है, पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम के साथ सीमा बनाता है। रांची, खुट्टी, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम के साथ सीमा लगाता है जिला में। राज्य में अगर इसका सीमा देखें तो राज्य में इसका सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल, अभी हम बताएं, और उड़ीसा से इसका सीमा लगता है, ठीक है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से इसका सीमा लगता है। अगर समुद्र तल से इसका ऊंचाई का बात करें तो समुद्र तल से इसका ऊंचाई कितना है, 243.93 मीटर, ठीक है, ये मीटर है। अगर देखा जाए तो 800 फीट, ठीक है, या 800 फुट जो है इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से। कभी कभी ये भी पूछ देगा। अब इतना डेप्थ बताने की जरूरत इसलिए क्योंकि चौकीदार में अपना स्थानीय जिला बहुत ज़्यादा पूछता है, तो हमको डिटेल से बताना जरूरी है, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ क्षेत्रफल। क्षेत्रफल अगर देखेंगे तो 27-24, ठीक है, कहीं कहीं आपको मिलेगा 27-24, लेकिन ज़्यादातर जगह पर मिलेगा 26-57 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसका क्षेत्रफल 26-57 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो वैसे इसको याद करना ज़्यादा ठीक रहेगा। हम दोनों इसलिए लिख दिए क्योंकि अगर ये हम करवा देते तो ई वाला जो है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देता लोग कि ई वाला है, ठीक है, इसीलिए हम दोनों लिख दिए कि कोई भी कमेंट बॉक्स में कुछ ना लिखे, ठीक है। मतलब लिखिए आप, बढ़िया बात लिखिए, ठीक है। गांव एक आगो बढ़ जाता है तो यहाँ लिख देगा, हम गांव लिखते हैं एक सर्वे के अकॉर्डिंग, तो ये सब लिखेगा अभी के अकॉर्डिंग, तो देखिए अंतर हो जाता है। अनुमंडल अगर देखा जाए तो यहाँ 2 अनुमंडल है, एक तो सरायकेला और एक चांडिल। सरायकेला और चांडिल यहाँ पर 2 अनुमंडल है। विधानसभा क्षेत्र का बात करें तो विधानसभा क्षेत्र अगर देखेंगे यहाँ पर तो एक सरायकेला मतलब एक सरायकेला हो गया, एक हो गया ईचागढ़ और एक खरसावां। तो एक के साथ कर देते ठीक रहता है। यहाँ पे सरायकेला और एक खरसावां, मतलब देखा जाए ईचागढ़। आप ही लोग बताइएगा 3 विधानसभा क्षेत्र है कि 2 विधानसभा क्षेत्र है। सरायकेला खरसावां तो एक के साथ नहीं है, ठीक है, ईचागढ़ तो अलग है, ये तो हमको पता है। आप लोग यहाँ के कौन कौन विधायक हैं उसको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, ठीक है। ये पूछेगा यहाँ पर कि कौन से विधायक जो है वो सरायकेला से है, ईचागढ़ से कौन सा विधायक है, ये आपसे पूछेगा, इसीलिए लिखिएगा। सिमडेगा वाला को बोले थे तो पूछा था, ठीक है, कोलेवीरा और उसका जो विधानसभा क्षेत्र है सिमडेगा, तो वहाँ से पूछा था कि कौन विधायक है, तो आपको भी पूछेगा। तो आपका इतना काम है कि सरायकेला खरसावां और जो यहाँ पर ईचागढ़ से कौन विधायक है लिखिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट है प्रखंड। प्रखंड इंपॉर्टेंट है क्योंकि पूछता है निम्न में से कौन सा प्रखंड नहीं है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन में एक रहेगा ऐसा जो नहीं प्रखंड रहेगा, तो आपको सब प्रखंड याद होना चाहिए तभी मार सकते हैं यहाँ पर। तो आपके यहाँ 9 प्रखंड है, मतलब सरायकेला खरसावां में 9 प्रखंड है। एक तो सरायकेला है, एक खरसावां है, 2 हो गया,
ईचागढ़ 3 हो गया, ठीक है। चांडिल भी एक प्रखंड है, 4 हो गया। गम्हरिया है, ठीक है। कुकड़ू है, ये याद रखेंगे। निमडीह एक है, मतलब क्या क्या नाम है भाई पता नहीं, ठीक है। राजनगर है, अकुचई है, ये आपका प्रखंड है। यहाँ पर कितने? 9 प्रखंड है। एक नोट करके यहाँ पर बात लिखे हैं, नोट करके जो लिखे हैं वो इंपॉर्टेंट है। जब जिला का निर्माण हुआ था तो जिला के निर्माण के समय यहाँ पर प्रखंडों की संख्या 8 था। कितने प्रखंड थे? तो 8 थे। जब जिला का निर्माण किया गया था उस समय प्रखंडों की संख्या 8 था, अभी प्रखंडों की संख्या 9 है, याद रखना है। इंपॉर्टेंट यहां से रहेगा 2011 के जनगणना के अनुसार हम रिपोर्ट लिए हैं। अभी वाला जनगणना का रिपोर्ट एबे नहीं किया है तो हम अपना घरवा से रिपोर्ट तो नहीं बना सकते हैं। यहाँ पर 2021 में जो जनगणना हुआ है उसका रिपोर्ट नहीं आया है, लेकिन इतना तो पता है कि हमारा देश जो है जनसंख्या के मामले में नंबर 1 हो गया। चाइना को पीछे छोड़ दिया है, चाइना को हम जनसंख्या में पीछे छोड़ दिए। इंडिया इज द बेस्ट, ठीक है। इंडिया जो है ना सबसे नंबर 1 पर आ गया है जनसंख्या में। मतलब 2020 के बाद जो कोरोना आया उसमें जो मेहनत हुआ लोगों का घर में रह करके, उसका असर जो है अब जाकर दिखा है और हम दुनिया के नंबर 1 जनसंख्या वाले देश बन गए हैं, ठीक है। तो देखिए यही जनसंख्या यहाँ पे कुल जनसंख्या अगर देखा जाए तो कुल जनसंख्या 2011 के अनुसार हम बता रहे हैं कितना है? 10,65,056। 10,65,056 जो है कुल जनसंख्या है सरायकेला खरसावां का। मतलब इतना शेयर होना चाहिए कि 10,65,000 मतलब जो 56 है उतना लोगों तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। अगर देखा जाए यहाँ पर पुरुष जनसंख्या कितना है, पुरुष जनसंख्या देखेंगे तो 5,44,411, 5,44,411 यहाँ पर पुरुष जनसंख्या है। एकदम पूछा जा सकता है, वही डाटा रखे हैं जो पूछेगा आपसे, ठीक है। महिला जनसंख्या कितना है तो 5 लाख देखा जाए तो 5,20,645, 5,20,645 महिला जनसंख्या है। अगर नगरीय आबादी का बात करें तो नगरीय आबादी यहाँ कितना है तो 2,58,000, ठीक है। 2,58,746, 2,58,746 नगरीय आबादी है। नगरीय आबादी का प्रतिशत देखा जाए तो अच्छा खासा है यहाँ पर, मतलब 24.29%, ठीक है। 24.29% यहाँ पर नगरीय आबादी है, ठीक है। ग्रामीण आबादी का अगर हम बात करें तो ग्रामीण आबादी यहाँ कितना है 8,06,310, 8,06,310 क्या है ग्रामीण आबादी है। ग्रामीण आबादी का अगर प्रतिशत देखा जाए तो कितना है तो 75.71%, ठीक है। 75.71% जो है यहाँ पर ग्रामीण आबादी है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर अनुसूचित जनजाति मतलब एसटी शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या जो है वो कितना है तो यहाँ शेड्यूल ट्राइब्स जो अनुसूचित जनजाति की संख्या 3,74,642, 3,74,642 यहाँ पर अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। जो इस जिला का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है तो यहाँ पर अनुसूचित जनजाति एसटी जो है उनका प्रतिशत देखा जाए जिला में तो 35.18% है, मतलब 35.18% जो है यहाँ पर एसटी की संख्या है। 35.18% यहाँ पर अनुसूचित जाति की संख्या है, ठीक है। जनजाति की संख्या याद रखेंगे। ये सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा, परसेंटेज वाला तो बढ़िया क्वेश्चन है। जनसंख्या पूछे चाहे नहीं पूछे, प्रतिशत पूछ देगा उसका, तो याद करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति की संख्या जो है वो मात्र 56,195, 56,195 यहाँ पे अनुसूचित जाति है, मतलब एससी की संख्या है, मतलब कम है यहाँ पे, ठीक है। कोल्हान में वैसे अनुसूचित जनजातियों की संख्या ज़्यादा है। अभी कोल्हान में बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, मतलब एक प्रकार से सीटों के लिए जो विधानसभा चुनाव होने वाला है तो उसमें जो पार्टी में दल बदल का खेल और स्थिति वहाँ पर, जैसे चंपई सरन इधर चल गए, फिर अभी जाकर
जो देखेंगे तो हेमंत सोरेन बार बार उधर रैली कर रहे हैं, तो वो एक प्रकार से हॉट जोन बन गया है। पूरा कोल्हान रीजन एक हॉट जोन बन गया है पूरी तरीका से, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है कोल्हान, याद रखेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया 56,195 संख्या है, लेकिन अगर यहाँ पर जनसंख्या जो है उसमें एससी का प्रतिशत अगर पूछे तो राज्य में एससी का प्रतिशत कितना है, यहाँ पर राज्य में नहीं मतलब इस जिला में कितना है, तो 5.28%, 5.28% है, याद रखेंगे। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर कितना है, तो 25.47%, 25.47% यहाँ पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है, याद रखेंगे। और एक है जनसंख्या घनत्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। जनसंख्या घनत्व 401 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं, मतलब 1 किलोमीटर ऐसे और 1 किलोमीटर ऐसे, ये जो है इतना में 401 व्यक्ति रहता है, ये याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जा सकता है। सरायकेला खरसावां के लिए अच्छा क्वेश्चन बनता है कि यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 401 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहता है। 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा, वो जो एक शेप बनेगा, वर्ग बनेगा, उसी के बीच में कितने लोग एवरेज रहते हैं, तो 401 व्यक्ति रहते हैं। लिंगानुपात का बात करें तो लिंगानुपात 956 है, याद रखेंगे। मतलब 1000 जो पुरुष हैं उसमें महिलाओं की संख्या जो है वो 956 है। मतलब इसका मतलब है कि जो यहाँ पर 44 पुरुष हैं, मतलब मेल हैं, 44 पुरुष हैं, उनका ब्याह नहीं होगा, लड़की घट जाएगी। मतलब 1000 पुरुष है भाई, 956 महिला है, तो इसका मतलब 44 को लड़का को दूसरा जगह ब्याह करे पड़ेगा, उन्हें पूर्णिया उर्निया में, चाहे इन्हें मयूरभंज उड़ीसा में। तो इसीलिए जरूरी है कि यहाँ पर संख्या बढ़ाया जाए लड़कियों को, ठीक है। दहेज प्रथा को खत्म किया जाए, ठीक है, जिससे क्या होगा कि लोगों में मतलब ये जो लिंग असमानता है उसको पाटा जा सकता है, मतलब कम किया जा सकता है, ठीक है। बाल लिंगानुपात का बात करें तो बाल लिंगानुपात कितना है, तो ये आपका 900 देखा जाए तो 943 बाल लिंगानुपात है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बाल लिंगानुपात मतलब 1000 छोटकन बचवेन, जो छोटा छोटा बचवेन होता है ना, उसका संख्या 1000 बच्चा होगा, तो लड़की बच्चियों की संख्या 943 मात्र है। इसका मतलब खराब है भाई, इसको ठीक करने की जरूरत है, ठीक है। दहेज प्रथा को उलट दीजिए तो ये ठीक हो जाएगा तुरंत, समझे। उलट देने का मतलब होता है कि जो लड़की लोग से दहेज लेता है एकदम भर भर करके, उसको आप लड़का लोग देना चालू करें, तो देखिएगा ये जो सिस्टम है ना वो बदल जाएगा। बाल लिंगानुपात सब उलट जाएगा, पहले पता चलेगा कि लड़के घट जाएगा बाद में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं कुल साक्षरता दर। कुल साक्षरता दर कितना है, 67.7%, 67.7%, 67.7% यहाँ पर कुल साक्षरता दर है, ठीक है, लेकिन और बढ़ाने की जरूरत है, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर का बात करें, मतलब यहाँ पर कितने परसेंट पुरुष जो हैं वो साक्षर हैं, 79.03%, 79.03% जो पुरुष हैं वो साक्षर हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, ठीक है। और महिला साक्षरता दर देखेंगे तो 55.8%, 55.8% यहाँ पर महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, तो ये भी बहुत अच्छा बात होता है, इसको और बढ़ाने का जरूरत है। मतलब आधे महिला पढ़ी हुई है, आधा और पढ़ने का जरूरत है, ठीक है। देखिए एक महिला पढ़ जाती तो पूरा घर इंजोर हो जाता है, ठीक है, और एक पुरुष पढ़ जाता तो ऐसा नहीं है कि पूरा घर अंधेरा हो जाता है, ठीक है, वैसा नहीं है। चलिए यहाँ पर वाहन निबंधन संख्या जो है ना, JH0 मतलब JH22 कहने का मतलब है कि JH डिनोट करता है राज्य को, ठीक है। JH से पता चलता है किस राज्य का ये गाड़ी है। गड़िया में पिछवा में देखेंगे तो लिखा रहेगा JH, इसका मतलब झारखंड, ठीक है। और फिर उसके बाद लिखा रहेगा आपका 22 यहाँ पर, तो ये डिनोट कर रहा है कोड किसका, जिला का, ठीक है। ये किसको डिनोट कर रहा है, तो जिला को डिनोट कर रहा है, जिला को। तो 22 नंबर अगर कोड है तो इसका मतलब ये सरायकेला खरसावां का है। ये पुलिस वाला लोग को यही बतिया पता रहता है, ठीक है। JH01 रांची, JH02
हजारीबाग, JH03 पलामू, JH0 मतलब देखिए सब, आप सब लोग को सब याद करने की जरूरत नहीं है। 19 हो गया तो लातेहार, 10 हो गया तो धनबाद, 13 हो गया तो फेरा हो जाएगा चतरा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सबको याद करने का जरूरत नहीं, लेकिन आपको बता दिए ये कोड है 22 से ये डिनोट होता है कि ये सरायकेला खरसावां का कोड है। यहाँ से गाड़ी ली गई है, गड़ियम पिछवम लिखल रहता है, ठीक है। ज़्यादातर ये वाहन में ही इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए वाहन निबंधन संख्या ही है ये, ठीक है। प्रमुख जो नदी अगर देखा जाए उसमें प्रमुख नदी में एक स्वर्णरेखा नदी, खरकई नदी, और ये दोनों के संगम पर जमशेदपुर शहर बसा हुआ है जो झारखंड का सबसे बड़ा शहर है, याद रखेंगे, ठीक है। एक संजय नदी और एक है करकरी नदी है, करकारी नदी नहीं है, करकरी नदी है, ठीक है, करकरी नदी है ये, ठीक है। तो करकरी नदी, संजय नदी और स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर साक्षी शहर बसा हुआ है, और वही साक्षी शहर का नाम जो है वो क्या रखा गया, जमशेदपुर रखा गया है। तो इसको याद रखेंगे, यहां से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जितना भी डाटा है और जितना एडिशनल बात बताते हैं सब याद रखिएगा, क्योंकि आपका स्थानीय स्तर का एग्जाम है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर पर्यटन स्थल और देखने योग्य स्थल। पर्यटन स्थल और देखने योग्य स्थल यहाँ पर क्या है इसको देखते हैं। देखिए सरायकेला का महल, सरायकेला का महल यहाँ देखने योग्य स्थल है, जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। पौड़ी मंदिर, ठीक है, पौड़ी मंदिर, चौड़ी मंदिर ये देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद चांडिल डैम, ये इंपॉर्टेंट है, चांडिल डैम पूछता है, चांडिल डैम जो है ये भी देखने वाला महत्वपूर्ण स्थल है यहाँ पर, ठीक है। शीश महल ऑडिटोरियम, ठीक है, ये आपको देखने को मिलेगा। दलमा ट्रैप, ठीक है, दलमा तो अगर बहुत लोग बोलता है सरायकेला खरसावां में है दलमा, लेकिन दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो अगर देखा जाए तो 1976 ईस्वी में बना था, और ये कहाँ पर है तो पूर्वी सिंहभूम में दिखता है। लेकिन बहुत लोग का ऐसा मानना है कि नहीं, थोड़ा सा ये ध्रुव भी है, ठीक है। लेकिन दलमा ट्रैप जो है वो आपको देखने को मिलेगा कहाँ पर, तो ये सरायकेला खरसावां में देखने को मिलेगा। ईचागढ़ पक्षी बिहार जो है वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ईचागढ़ पक्षी बिहार, ठीक है। ये सब पर्यटन स्थल, एक काम करना है आपको कि कौन सा, जैसे सरायकेला महल कौन सा प्रखंड में पड़ता है, ठीक है, प्रखंड भी कर लीजिएगा, कौन सा प्रखंड में कौन सा है इसको कर लीजिएगा। जैसे शीश महल ऑडिटोरियम जो है वो किस प्रखंड में पड़ता है, ईचागढ़ पक्षी बिहार किस प्रखंड में पड़ता है, ठीक है। ये पौड़ी मंदिर, चौड़ी मंदिर किस प्रखंड में पड़ता है, चांडिल डैम किस प्रखंड में पड़ता है, ये जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये पूछता है कि कौन सा प्रखंड में कौन सा देखने वो योग्य स्थल या पर्यटन स्थल या बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, ये सब पूछता है। तो थोड़ा कर लीजिएगा अपने स्तर से, और हमको भी बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में लिख कर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सरायकेला खरसावां जो है इसमें देखेंगे तो सरायकेला दुर्गा मंदिर, ठीक है, इतना जरूरत नहीं, लेकिन आप लोग स्थानीय स्तर पर पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद राज शिव का महल मंदिर ये भी है, ठीक है। जगन्नाथपुरी का मंदिर ये भी मिलेगा यहाँ पर। आगे देखते हैं यहाँ पे शिव जायदा मंदिर, ठीक है, भीम खंदा मंदिर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग प्रखंड याद जरूर कर लीजिएगा, प्रखंड से पूछेगा कि ये कहाँ पर है। प्रमुख जनजाति में अगर देखा जाए तो यहाँ संथाल भी है, 34% हमारे राज्य में है, राज्य में 34% है, और देश में तीसरा सबसे बड़ा जनजाति है संथाल, ये मिलेगा। हो जो है वो बहुत पुरानी जनजाति है इस क्षेत्र की, ठीक है, और हो जो है वो राज्य की, ठीक है, राज्य का फोर्थ सबसे बड़ा जनजाति है, ठीक है, जनजाति है सबसे बड़ा, मतलब कि 1 नंबर में देखेंगे तो सबसे बड़ा जनजाति संथाल हो गया, 2 नंबर में हो गया उरांव, ठीक है, 3 नंबर में हो गया मुंडा, और 4 नंबर में हो गया हो, ठीक है, हो। तो इस तरह से आपको यहाँ पर संथाल भी मिलेगा, फिर मुंडा आपका उरांव भी मिलेगा, ठीक है, फिर मुंडा भी यहाँ पर है और हो भी है। इसका मतलब कि चारों जो बड़ी जनजाति है झारखंड की वो चारों के चारों यहाँ पर
देखने को मिलेगा, याद रखेंगे, ठीक है। और एक महली जनजाति भी यहाँ देखने को मिलेगा, भूमिज जनजाति भी देखने को मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पर प्रमुख जनजाति है, ठीक है। ये तो पीडीएफ के लिए स्कैन कोड दिया गया है, ठीक है। पीडीएफ हम आपको देंगे, लेकिन बस लाइक होना चाहिए। मतलब हम उम्मीद करते 10 लाख आवाज दिए तो कम से कम 800 प्लस लाइक जो है वो दिखना चाहिए, ठीक है। 800 प्लस लाइक होगा, उसके बाद ही पीडीएफ देंगे, ठीक है। तो लाइक बढ़ाइए, आप लोग साथ दीजिए थोड़ा, क्योंकि आप ही लोग का सपोर्ट से ये चैनल चल रहा है, ठीक है। 12-1 बजे रात को बिना फाइन चलाए हुए अच्छा आवाज़ जाए, क्योंकि अभी दुर्गा पूजा का समय चल रहा है, तो दिन में बहुत मतलब साउंड बजता है, तो हम नहीं शूट कर पाते हैं। जैसे हम इंतज़ार करते हैं कि सारा आवाज़ बंद हो जाए, तब हम आप लोग को पढ़ाते कि आप लोग डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए आप लोग। अब सोचिए 1 बजे आवाज़ जो है वो थोड़ा सा लॉडली लगता है कि भारी हो जाता है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि इसको फ्रेश रखें और अच्छा से शूट करें कि आपको आवाज़ में किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, ठीक है। चलिए प्रमुख जो उद्योग देखते हैं। प्रमुख उद्योग में अगर देखा जाए तो यहाँ पर हिंदुस्तान पेट्रोलियम बॉटलिंग प्लांट ये भी है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम बॉटलिंग प्लांट ये देखने को मिलेगा। सरायकेला पावर प्रोजेक्ट, ये कोहिनूर है ये, ठीक है, इसका नाम रखा गया है, याद रखेंगे। टाटा रॉयल्स लिमिटेड, ठीक है, ये याद रखना है। बिहार स्पंज आयरन, ये चांडिल में है, याद रखना है, बिहार स्पंज आयरन। कभी कभी बिहार स्पंज आयरन बोलेगा तो लोग ऊपर वाला जिला में रिक्स लेता है, जैसे ऊपर वाला जिला में गढ़वा, पलामू, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा, इस सब में सोचेगा कि इधरे होगा कहीं पर बिहार के नज़दीक में। लेकिन बिहार स्पंज आयरन जो है ना, ये चांडिल में है। और ये कहाँ पर है तो कुल मिला के सरायकेला खरसावां में, ठीक है। एस्बेस्टस से संबंधित उद्योग, एस्बेस्टस किसको कहते हैं पता है? जो आप मतलब अपना छत में लगाते हैं, टिनवा वाला नहीं, मतलब वो सीमेंटवा वाला, उसको कहते हैं एस्बेस्टस। मतलब इसमें थोड़ा सा गर्मी कम लगता है टिन वाला के तुलना में, ठीक है। ये आपको ज़्यादातर इसका ये जो मटेरियल कहाँ देखने को मिलेगा तो ये सरायकेला खरसावां में देखने को मिलेगा। तो याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रमुख खनिज अगर देखते हैं तो एस्बेस्टस, वही एस्बेस्टस जो सीमेंटेड वाला टाइप का होता है, जो हम कॉर्केट सीप लगाते हैं, वो टिनवा वाला नहीं, तो वही है ये। सोना भी मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। काइनाइट भी मिलेगा, याद रखेंगे। तांबा भी मिलेगा, ठीक है। क्रोमाइट भी मिलेगा, क्रोमाइट। उसके बाद बेंटोनाइट, देखिए यहाँ पर बेंटोनाइट नहीं, बेनेडियम भी मिलेगा, ठीक है। बेंटोनाइट तो साहिबगंज में मुल्तानी मिट्टी जो लड़की लोग चेहरवा में थोपती है, सो वाला, वो तो मिलता है सरायकेला, मतलब आपको वहाँ पर मिलेगा मतलब साहिबगंज में। साहिबगंज और सरायकेला खरसावां सिमडेगा में लोग कंफ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो बेंटोनाइट जो है ना, वो है मुल्तानी मिट्टी जो लड़की लोग मुँह थोपती है, वो वाला है। और वो मिलता है कहाँ पे? साहिबगंज में, ठीक है, वो संथाल परगना में है। और ये तो कोल्हान में है, ये है आपका बेनेडियम, ठीक है। और क्वार्टजाइट, ये आपका प्रमुख खनिज है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये है सबसे इंपॉर्टेंट। कौन सा? तो यहाँ पर एस्बेस्टस सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, मतलब सरायकेला खरसावां रीजन में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रमुख जो व्यक्तित्व के रूप में देखेंगे तो सुधेंदु नारायण सिंह। सुधेंदु नारायण सिंह के बारे में बताएंगे कि 1938 ईस्वी में जो छऊ नृत्य को यूरोप में जाकर के मतलब वहाँ पर दिखाने का, शो करने का काम किए थे और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। कौन? सुधेंदु नारायण सिंह, याद रखेंगे। और एक रघुनाथ महतो भी इम्पॉर्टेंट हैं, याद रखिएगा। रघुनाथ महतो कौन है, आप इनके बारे में और सुधेंदु नारायण सिंह के बारे में बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, यहाँ से पक्का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है ये सरायकेला खरसावां का जो इतिहास है वो 300 साल से अधिक पुरानी है, ठीक है। ये जो क्षेत्र है उड़ीसा के तत्कालीन राजा, उस समय जो राजा थे, मतलब सिंहदेव के परिवारों की राजधानी हुआ करता था। सिंहदेव जो वहाँ के राजा थे, उनके परिवार का ये जो क्षेत्र था ये राजधानी हुआ करता था। इसीलिए उड़ीसा वाला लोग चाहता था कि ये हमारे में आ जाए, हमारे क्षेत्र में शामिल हो जाए। लेकिन इसी के लिए 1 जनवरी को, ठीक है, 1 जनवरी 1948 ईस्वी को सरायकेला खरसावां गोलीकांड हुआ था, ठीक है। तो वो हम आगे बताएंगे।
तो यहाँ के निवास देखेंगे तो निवास स्थल भी हुआ करता था, मतलब कि सिंहदेव के जो परिवार है उनकी राजधानी हुआ करता था और इनका निवास स्थान भी यहाँ हुआ करता था। याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उड़ीसा वाला लोग चाहता था कि ये हमारा साथ ही रह जाए, क्योंकि एक समय उड़ीसा का ये राजधानी हुआ करता था, सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं 1620 ईस्वी में विक्रम सिंह, ठीक है, विक्रम सिंह ने सरायकेला खरसावां रियासत को एक प्रकार से नींव रखा था। सरायकेला खरसावां जो रियासत है इसका नींव जो है वो किसने रखा था? तो विक्रम सिंह ने रखा था। तो आपसे यही क्वेश्चन बन सकता है कि सरायकेला खरसावां रियासत का नींव किसने रखा था? तो विक्रम सिंह ने रखा था। और कब रखा था? तो 1620 ईस्वी में इसका नींव रखा गया था। तो याद रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट जो है महाभारत से जोड़ करके इसको देखा जाता है कि भीमकुंदा, ठीक है, एक ऐतिहासिक स्थल है। आप कौन सा जिला, आप कौन सा प्रखंड में है, ठीक है, आप लोग बताइएगा कौन सा प्रखंड में है ये भीमकुंदा। तो ये जो स्थल है ऐतिहासिक स्थल है जहां पर महाभारत काल में देखा जाए तो पांडवों का अज्ञातवास हुआ था, ठीक है, अज्ञातवास यहां पर किया गया था। इसमें देखा जाए तो भीम का पदचिन्ह आपको देखने को मिलेगा और साथ में द्रौपदी का चूल्हा भी देखने को मिलेगा। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि द्रौपदी का चूल्हा, भीम के पद चिन्ह और पांडवों का अज्ञातवास कहां से प्राप्त हुआ है, कौन सा ऐतिहासिक स्थल से प्राप्त हुआ है? भीमकुंदा से प्राप्त हुआ है। और ये किस प्रखंड में है ये आपसे हम पूछे हैं, ठीक है। और ये महाभारत से जोड़कर इसको देखा जाता है, तो इतना पता होना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं सरायकेला खरसावां की जो धरती है, यहां से देखा जाए तो छऊ नृत्य का विकास हुआ है। पूरी तरीका से छऊ नृत्य को आगे बढ़ाने का काम किया गया है। यहाँ से झारखंड में सरायकेला खरसावां छऊ नृत्य कहा, मतलब यहाँ पर होता है। याद रखेंगे, छऊ नृत्य जो है सरायकेला खरसावां छऊ नृत्य कहाँ कहा जाता है? तो ये सरायकेला खरसावां में कहा जाता है। झारखंड में इसको सरायकेला खरसावां छऊ नृत्य कहा जाता है। पश्चिम बंगाल में इसको पुरुलिया छऊ कहा जाता है। पुरुलिया छऊ इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो सरायकेला खरसावां से बंगाल का क्षेत्र लगता है वो पुरुलिया है। तो सरायकेला खरसावां में किया जाता है झारखंड का छऊ नृत्य, अब पुरुलिया में किया जाता है बंगाल का छऊ नृत्य। और इसी तरह से उड़ीसा में देखेंगे तो उड़ीसा में मयूरभंज छऊ किया जाता है। मतलब कि देखा जाए तो ये जो सरायकेला खरसावां है उससे मयूरभंज का क्षेत्र उड़ीसा का लगता है, इसीलिए वहां पर मयूरभंज छऊ होता है। तो पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ, पुरुलिया जिला में होता है। उड़ीसा में मयूरभंज जिला में होता है मयूरभंज छऊ, और झारखंड में होता है सरायकेला खरसावां छऊ। तो छऊ का एक प्रकार से विकास यहाँ से हुआ है, याद रखेंगे। और छऊ नृत्य के बारे में हम आपको बताते हैं, झारखंड का ये राजकीय नृत्य है। इसमें कुछ नहीं होता है, कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे ना तो गजब का डांस होता है। हमरा तो 1 मिनट करने के लिए बोलेगा तो हंफने लगेंगे, इतना खतरनाक होता है। बड़ी उछल उछल करता है लोग इसको पूरा तरीका से। इसका एक खासियत है कि इसमें गुरु की प्रधानता होना जरूरी है, मतलब सामने गुरु रह करके और डंडा दुगो ले लेता है, उसके बाद वो सब इशारा करता है कैसे डांस करना है। और वहाँ पर लोग गुरु को देख करके एक प्रकार से वहाँ पर उछल उछल के डांस करता है। और इसमें किसी तरह का गायन शैली नहीं होता, कुछ भी चीज़ गाया नहीं जाता, सब इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग होता है। पिपीही बजेगा, नगाड़ा बजेगा, ढोल बजेगा, बांसुरी बजेगा, यही सब बजता है। और इसी सब पर पूरी तरीका से लोग थिरकता है, लेकिन कोई गाना उना नहीं बजता है, ठीक है। ककवा बाबा ये सब नहीं बजता है, ठीक है। और जो यहाँ पर मतलब कि जो बढ़िया बढ़िया अभी आदिवासी वाला गीत उताया वो सब नहीं बजता है, इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग बजता है। मतलब एक प्रकार से गायन शैली इसमें नहीं होता। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कौन सा नृत्य है जिसमें गायन शैली नहीं होता है, तो छऊ नृत्य। कौन सा नृत्य है जिसमें गुरु की प्रधानता होता है? छऊ नृत्य, ठीक है। ये सब बात हम बता दिए, थोड़ा याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि आप ही के यहाँ से छऊ नृत्य का विकास एक प्रकार से हुआ है। उस सुधेंदु नारायण सिंह तो पहुंचा दिए यूरोप, तो अलग बात है, ठीक है। देखिए सरायकेला खरसावां के निवासी राजकुमार सुरेंद्र नारायण सिंह, ठीक है, 1900 सुरेंद्र नारायण सिंह वही सुधेंदु नारायण सिंह 1938 ईस्वी में यूरोप में इसको प्रदर्शित किए थे,
ठीक है। यूरोप वाले लोग तो फोक उग डांस करता है, दारू पिएगा थोड़ा थोड़ा हिलेगा, और ये सब जब डांस किया होगा तो पूरा स्टेजवा का जो चौकिया बिछवल रहता है निचवा में गौवा में उसको तोड़ ताड़ दिया होगा, ठीक है। उछल उछल का इतना करता है कि मत पूछिए। एक बार हम गलती से गए थे, एक बार पास मिला था, हजारीबाग महोत्सव चल रहा था, उसको कोनार महोत्सव कहते हैं, तो यही वाला गनवा चालू हुआ। बाप रे, हम तो डर गए हैं कि गनवा में कैसे इतना उछल लेता है, मतलब अच्छा खासा 4-5 फीट उछल जाता है लोग, और बड़ी खतरनाक करता है लोग, ठीक है। एक पहली बार हम उसी समय देखे थे, ठीक है। अगर कमजोर चौकी पर किया जाए तो चौकी की सब टूट टाट जाएगा, और घर में भी किया जाए 2 तल्ला पर, अगर घर कमजोर है 100 साल हो गया तो वो निपट जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है जो कुल मिलाकर आगे यहाँ पर छौ नृत्य में देखा जाए तो गुरु की प्रधानता अनिवार्य होती है। अभी हम बताएं, गुरु बैठे रहेंगे तब भी होगा, नहीं तो अगर गुरु भाग गए तो सब कलाकार लोग बैठ करके मंचवा में झुकने लगेगा, तो ये सब स्थिति है यहाँ पे, याद रखिएगा। उस तरह का नहीं होता, लेकिन गुरु की प्रधानता जरूरी होता है। गायन शैली नहीं होता है, मतलब इसमें गाना उना नहीं होता है, हम बता दिए। सरायकेला में देखेंगे तो सरायकेला के सिंहदेव परिवार के सदस्य छौ नृत्य के संरक्षक थे। तो आपसे पूछेगा कौन से परिवार के लोग छौ नृत्य के संरक्षक के रूप में काम किए थे, तो सिंहदेव के परिवार लोग छौ नृत्य के संरक्षक के रूप में काम किए थे। तो इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि यहां से अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। प्रत्येक वर्ष सरायकेला खरसावां में छौ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। अब अगर छौ नृत्य को सम्मान देंगे तब ना हमारा देश, हमारा राज्य का नाम जो है एक प्रकार से उस नृत्य के थ्रू आगे बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर प्रत्येक साल एक प्रकार से छौ नृत्य को आगे प्रोत्साहन देने के लिए, मतलब छौ नृत्य महोत्सव का आयोजन सरायकेला खरसावां में किया जाता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है ये तीरंदाजी। जो देखा जाए, तीरंदाजी को अधिक विकसित करने के लिए सरायकेला खरसावां में यहाँ पे तीरंदाजी अकादमी की स्थापना झारखंड सरकार के द्वारा किया गया है, मतलब तीरंदाजी को बढ़ावा। वैसे देखिए इसके बगल में पूर्वी सिंहभूम में है, तो आर्चरी एकेडमी जो है वो पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर में है, लेकिन और ज़्यादा एकेडमी रहेगा तो और ज़्यादा खिलाड़ी बनेंगे, ठीक है। तो उस दृष्टि से देख करके यहाँ पर तीरंदाजी एकेडमी का यहाँ पर स्थापना किया गया झारखंड सरकार के द्वारा सरायकेला खरसावां, तो ये भी याद रखेंगे। आ गया यहाँ पर 1 जनवरी 1948 ईस्वी को यहाँ पर देखा जाए तो सरायकेला खरसावां गोली कांड हुआ था, और इस गोली कांड में देखा जाए तो पुलिस के द्वारा जनजातियों को गोली मारा गया था, और काफ़ी जान माल की यहाँ पर क्षति हुई थी और खून खराबा हुआ था। देखिए बात यहाँ पर थोड़ा सा हम पीछे से बताते हैं, मोट अक्षर में लिख देंगे तो थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले 1912 को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए तो बंगाल हुआ करता था, बंगाल में बिहार भी था। बंगाल में जो है वो कौन सा आपका था, तो बंगाल में देखा जाए तो बिहार था, फिर उसके बाद झारखंड का प्रदेश था, और उड़ीसा था, ठीक है, उड़ीसा भी था। तो इस स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पर बिहार जो है वो बंगाल से अलग हो गया था 1912 में, ठीक है। और बिहार से निकल करके, क्योंकि ये बिहार जो जब बना था तो उस समय झारखंड का क्षेत्र और उड़ीसा का क्षेत्र संयुक्त रूप से बिहार कहलाता था, ठीक है। तो उसके बाद जो है उड़ीसा 1936 ईस्वी में, ठीक है, 1936 ईस्वी में अगर डेट बोले तो 1 अप्रैल 1936 ईस्वी को उड़ीसा जो है वो बिहार से अलग हो गया। तो अब झारखंड बचा, तो झारखंड भी जो है वो उड़ीसा के अलग होने के बाद अपनी संस्कृति अलग होने के कारण, यहाँ पर जो है खान पान अलग होने के कारण, भोजपुरी नागपुरी अलग होने के कारण, रहन सहन अलग होने के कारण बिहार से अलग राज्य का मांग करना प्रारंभ कर दिया। उड़ीसा जैसे मांगा वैसे तो बिहार जब बना था 1912 ईस्वी में, उसी समय चाईबासा के जे बार्थोल ने झारखंड का अलग राज्य के रूप में मांग किया था वहां पे ढाका से। तो झारखंड आंदोलन के जनकदाता या जन्मदाता उनको कहा जाता है। तो अगर आप देखेंगे ना ओठ जो है ना बड़ा चिपक जाता है। ओठ इसलिए चिपक जाता है क्योंकि देखा जाए तो पूरा गर्मी है और हम बोल रहे हैं पानी उनी नहीं पी रहे हैं,
तो चिपक जाता है, इसीलिए आवाज़ थोड़ा बड़ा गड़बड़ा जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जब ये उड़ीसा बना 1936 में, तो झारखंड भी मांग चल रहा था पहले से 1912 से ही। तो उड़ीसा का कहना था ना, यहाँ पर जब भारत अलग हो गया मतलब भारत अलग नहीं, आज़ाद हुआ, जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तब ऐसा कहना था कि 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो 1948 ईस्वी में उड़ीसा बोला कि जो सरायकेला खरसावां का क्षेत्र है वो उड़ीसा में दे दिया जाए। और केंद्र सरकार को मना भी लिया। कौन? उड़ीसा गवर्नमेंट बनी ना, मतलब 1947 में भारत आज़ाद हुआ, तो भारत आज़ाद हुआ तो उड़ीसा सरकार बना। तो उड़ीसा सरकार ने भारत सरकार से ये मनवा लिया कि सरायकेला खरसावां जो है वो हमारा क्षेत्र होगा, मतलब उड़ीसा में होगा। और वहाँ थे जनजाति लोग, वहाँ पर थे हो, वहाँ पर थे मुंडा, वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उरांव। तो इन सब का जो रहता है ना, ये सब का कहना था कि हम अलग राज्य का मांग कर रहे हैं। हम 1912 ईस्वी से जब अलग राज्य का मांग हम भी चालू किए हैं कि हम भी अलग रहेंगे, बिहार के साथ नहीं रहेंगे, तो हमको जबरदस्ती उड़ीसा के साथ थोपा क्यों जा रहा है? हम नहीं रहेंगे उड़ीसा के साथ। इसीलिए जो है 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल यहाँ पर देखा जाए, 1 अप्रैल नहीं, 1 जनवरी 1948 ईस्वी को सरायकेला खरसावां में गोली कांड हो गया। यहाँ की जो पुलिस थी, उड़ीसा की पुलिस जो है, वो पूरी तरीक़ा से जनजातियों पर टूट पड़ी। और जनजातियों पर टूट पड़ने के कारण हुआ क्या कि वहाँ जो है वो पूरा एक प्रकार से लहूलुहान जो हो गया वो क्षेत्र जहाँ पर ये हुआ था। इसीलिए इसको मतलब मिनी जालियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे तो ये राम मनोहर लोहिया, ये इसको जालियांवाला बाग हत्याकांड की संज्ञा दिए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात होता है यहाँ पर। कुल मिलाकर देखा जाए तो रिपोर्ट में बोला गया था कि 2000 जो है आदिवासियों को यहाँ पर खून की होली खेली गई थी इसके साथ, मतलब 2000 आदिवासियों को मारा गया था, कत्लेआम किया गया था। लेकिन जब उड़ीसा गवर्नमेंट को पूछा गया था कि कितना लोग मरा है, तो वो अपना रिपोर्ट में 35 को बताया था कि 35 लोग मरा है, लेकिन 2000 यहाँ पर जनजाति लोग मारे गए थे। तो इसीलिए इसको मिनी जालियांवाला बाग हत्याकांड, राम मनोहर लोहिया जो है इसको जालियांवाला बाग की हत्याकांड की संज्ञा देते हैं। मतलब इनका कहना था कि हम झारखंड अलग राज्य के रूप में मांग कर रहे हैं, तो हम उड़ीसा के साथ नहीं जाएंगे, और इसीलिए ये कांड हुआ था। तो इतना थोड़ा सा याद रखने की ज़रूरत है, कहीं भी क्वेश्चन पूछ देगा तो ये आपको थोड़ा समझ में आना चाहिए, वैसे ही सब जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ आपको बता दिए, ये राम मनोहर लोहिया जो है, इनको ये क्या कहें तो जालियांवाला बाग हत्याकांड इस विद्रोह को कहा गया। तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब यहाँ राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, तो राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो 43 है। याद रखेंगे राष्ट्रीय राजमार्ग कितना है, तो एक आपका NH जो केंद्र सरकार रख रखाव करती है, इसका देख रेख बनाने का सब खर्च केंद्र सरकार करती है। 43 नेशनल हाईवे यहाँ से गुजरती है, और एक गुजरती है 320, ठीक है, 320 यहाँ से गुजरती है और एक 43 गुजरती है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर बांध, उसके बाद परियोजना, ये सब देखेंगे इंपॉर्टेंट। देखिए यहाँ पे गालूडीह, एक गालूडीह बराज है, ये परियोजना है, याद रखेंगे सरायकेला खरसावां में है गालूडीह। अब कौन सा प्रखंड में पड़ता है आप लोग कर लीजिएगा। रोरो जलाशय परियोजना, रोरो जलाशय परियोजना, ठीक है। रोरो एक नदी भी है यहाँ पर। हो जनजातियों के साथ में अंग्रेजों का लड़ाई हुआ था, वो हम बताएंगे जब ढालबूम के क्षेत्र से जब अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था 1760 से, मतलब 1767 में यहाँ पर प्रवेश हुआ था। तो उसके बाद रोरो नदी के ऊपर में यहाँ पर अंग्रेजों के साथ हो लोगों का लड़ाई हुआ था। वो बहुत मतलब खतरनाक टाइप का है, वो हम पूरा तरीका से जब पढ़ेंगे पूरा इतिहास तब जानेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो रोरो जलाशय परियोजना पूर्वी सिंहभूम और ये सरायकेला खरसावां दोनों का है, ठीक है। पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावां में देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद जेनसाई जलाशय परियोजना, ये भी पूर्वी सिंहभूम सरायकेला खरसावां दोनों का है, जेनसाई जलाशय परियोजना। एक है सुरु जलाशय परियोजना। सुरु जलाशय परियोजना जो है ना, ये बना था 1982 में। इसी समय स्वर्ण रेखा
स्वर्ण रेखा जलाशय परियोजना भी बना था। ये कब बना था? तो ये 1982 ईस्वी में बना था, याद रखना है। और विश्व बैंक के सहयोग से बना था, विश्व बैंक के सहयोग से बना था, विश्व बैंक के सहयोग से बना था। और 1982-83 ईस्वी में बना था और इसी समय सुरु जलाशय परियोजना बना था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है सोना जलाशय परियोजना, सोना जलाशय परियोजना भी है। और आगे देखते हैं, एक है यहाँ पे पालना जलाशय परियोजना। ठीक है, पालना जलाशय परियोजना, सोना जलाशय परियोजना, सुरु जलाशय परियोजना, ये जो तीनों देख रहे हैं ना, ये पूरी तरीका से कहाँ पर है? सरायकेला में, सरायकेला में है। ठीक है, सरायकेला में है। और ऊपर में जो देखें यहाँ पर, वो आपका सरायकेला खरसावां और पूर्वी सिंहभूम दोनों में देखने को मिलेगा। ठीक है, बांध देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बांध, वो परियोजना था। अब बांध देखते हैं। ईचा बांध, ईचा बांध जो है वो सरायकेला खरसावां और पश्चिमी सिंहभूम में देखने को मिलेगा ये। और ये बांध जो है वो खरकई नदी पर है, 1983 ईस्वी में बांधा गया है। आपका ईचा बांध कब बांधा गया है? 1983 में। कौन सा नदी पर? तो ये खरकई नदी पर। और कहाँ पर है? तो ये देखा जाए तो यहाँ पर सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम के स्थिति में दिखने को मिलेगा, यहाँ पर याद रखेंगे। पालना जलाशय परियोजना, पालना जलाशय परियोजना जैसा एक पालना बांध है और ये सरायकेला खरसावां में है, स्वर्ण रेखा नदी पर। तो पालना जलाशय परियोजना भी है एक, और पालना बांध भी है। और ये सरायकेला खरसावां में स्वर्ण रेखा नदी पर है, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर चांडिल बांध है, याद रखेंगे। चांडिल बांध जो है ये आपका सरायकेला खरसावां में स्वर्ण रेखा नदी पर है, 1982 में बना है। ठीक है, 1982 में बना है कौन? चांडिल बांध। और ये सरायकेला खरसावां में देखने को मिलेगा स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, याद रखना है चांडिल बांध। ठीक है, वन क्षेत्र देख लेते हैं, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। सरायकेला खरसावां में कुल जो वन क्षेत्र है वो 574.6 वर्ग किलोमीटर है। ये आपका जो रिपोर्ट है 2021 के अनुसार है। प्रत्येक 2 साल के बाद वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी होता है, तो 2019 के बाद 2021 में जारी हुआ है। तो याद रखेंगे सरायकेला खरसावां में कुल वन क्षेत्र 574.6 वर्ग किलोमीटर में है, फैला हुआ है ये। जो कुल देखा जाए तो सरायकेला खरसावां का जो क्षेत्रफल है उसका 21.63% है। ठीक है, याद रखेंगे 21.63% क्षेत्र में फैला हुआ है, जो सरायकेला खरसावां का क्षेत्रफल का हिस्सा है, ये याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। देखेंगे तो वर्तमान उपायुक्त कौन है? तो वर्तमान उपायुक्त रवि शंकर शुक्ल। ये अभी मतलब इसके पहले जो यहीं पर देखा जाए तो हजारीबाग के उपायुक्त थे, तो इनसे मिले हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। ठीक है, रवि शंकर शुक्ल। ठीक है, ये हजारीबाग के उपायुक्त रहे, शायद इनका पढ़ाई लिखाई भी कुछ हजारीबाग के क्षेत्र से ही हुआ है। ठीक है, तो ये जो है मतलब अच्छे इंसान हैं, मतलब आप लोग इनसे मिल सकते हैं। ठीक है, रवि शंकर शुक्ल ये आपके उपायुक्त हैं, मतलब डीसी हैं वर्तमान में। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, बदल तो नहीं गए हैं, नहीं तो फिर आप लोग कमेंट में लिखेंगे। और ये याद करना जरूरी है, पूछा जा सकता है एकदम 100%। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, वर्तमान पुलिस अधीक्षक मतलब एसपी कौन है? यहाँ पर एसपी कौन है? मुकेश कुमार लुनायत। ठीक है, मुकेश कुमार लुनायत जो हैं यहाँ के क्या हैं? एसपी हैं। कुल गांवों की संख्या कितना है यहाँ पे? तो कुल गांवों की संख्या 1148 है। देख लीजिएगा, हमको जो डाटा मिला है वही हम यहाँ पे रखे हैं। ठीक है, कुल यहाँ पे पंचायत कितना है? तो 132 यहाँ पे पंचायत है। पुलिस थाना की संख्या कितना है वो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। कितना पुलिस थाना है वो आप लोग का जिम्मेवारी है, कमेंट में लिखकर बताइएगा कि सरायकेला खरसावां में कितना यहाँ पे पुलिस थाना है। तो इस तरह से जितना भी सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है उन सब को कराने का प्रयास किए हैं। ठीक है, तो बस चीज़ों को थोड़ा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर सामान्य अध्ययन सरायकेला खरसावां का तो हम देख लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं पूरी तरीका से इसका जो करंट अफेयर है, क्योंकि करंट अफेयर भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन
पूछा जा सकता है। तो सारा करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है, एकदम रट लेना है इसको, ठीक है, क्योंकि ये भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर बताना है कि जो सरायकेला खरसावां है वो कौन सा संसदीय क्षेत्र में पड़ता है और यहाँ के जो वर्तमान सांसद कौन है। अभी जो 2024 में संसद का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें कौन यहाँ के सांसद बने हैं वो आप लोग को बताना है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ देखते हैं। तपन पटनायक, ठीक है, 6 गुरु हैं, इनको संगीत नाटक अकादमी से सम्मानित किया गया है। तपन पटनायक को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 41वां इंडियन नेशनल ट्रेड फेयर, ठीक है, झारखंड के सरायकेला खरसावां का जो सिल्क का साड़ी का मांग को यहाँ पर बढ़ाया गया है, मतलब एक प्रकार से बढ़ा है। ट्रेड फेयर हुआ है तो बढ़ेगा ही। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर सरायकेला का जो सिल्क साड़ी है उसको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के अंतर्गत जगह दिया गया है। यहाँ का जो सिल्क साड़ी है, ठीक है, अब ये सिल्क साड़ी है, इसका प्रोडक्ट का इम्पोर्टेंट यहाँ पर बढ़ाया गया है, याद रखेंगे। मतलब इम्पोर्टेंट बढ़ाने का मतलब होता है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला में एक उत्पाद को विशेष पहचान दिलाने के बाद कहा गया है। यहाँ पर सिल्क का साड़ी को पहचान देने की बात कही गई है। अगर आप देखेंगे ना तो सिमडेगा में पूछा था कि वहाँ पर क्या 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत शामिल किया गया है, उसका आम था। ठीक है, उसी तरह से याद रखेंगे आपका सिल्क साड़ी है। 4th नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आयोजन किया गया था। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए तो सिकंदर महतो ये गोल्ड मेडल जीते हैं। कुरुक्षेत्र में एथलेटिक्स चैंपियनशिप हुआ था हरियाणा में। ठीक है, उसमें सिकंदर महतो जो हैं वो गोल्ड मेडल जीते थे। 4th नेशनल मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ था हरियाणा में। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा क्वेश्चन ये देखने को मिलेगा। और ये व्यक्ति कहाँ से थे? सरायकेला खरसावां से। ठीक है, देखिए सांस्कृतिक पर्यटन स्थल के रूप में सरायकेला खरसावां जिला का विकास किया जाएगा। ठीक है, तो ये भी याद रखने वाला चीज़ है, क्योंकि इसका विकास, क्योंकि यहाँ भी पर्यटन का क्षेत्र बहुत अच्छा डेवलप किया जा सकता है। आगे देखते हैं, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि 1 जनवरी 1948 ईस्वी को सरायकेला खरसावां गोली कांड हुआ था। इसमें इसको जो है मिनी जालियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। ठीक है, आदिवासी लोग इसको काला दिन के रूप में मनाते हैं, मतलब 1 जनवरी को काला दिन के रूप में मनाते हैं। 76 वर्ष इस बार हो गया 2024 में। 1 जनवरी 2024 को ये 76 वर्ष हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे कि यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 76 साल होगा कि 75 साल होगा, आप लोग बताइएगा यहाँ पर। ठीक है, कमेंट करके। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट है, ये लास्ट करंट अफेयर होगा यहाँ पर। ठीक है, या तो इसके बाद तो और नहीं है, नहीं, इसके पहले सामान्य अध्ययनता जो पढ़ा दिए हैं। देखिए सरायकेला खरसावां में देखेंगे तो शहीद पार्क को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल के रूप में बनाया जाएगा, मतलब बना दिया गया है, याद रखेंगे। शहीद पार्क को राष्ट्रीय पर्यटन स्थल बना दिया गया है। तो इस तरह से जितना भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जितना इम्पोर्टेंट सरायकेला खरसावां से देखने को मिलेगा, जो भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट तथ्य है वो सब देखने का प्रयास किए। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में, अपने संगीत साथी के बीच में ज़रूर शेयर कीजिएगा। क्योंकि आप लोग जब शेयर, देखिए कोई ज़रूरी नहीं शेयर पढ़ने वाला को करना, सरायकेला खरसावां के जिला के रहने वाले सबको जानने की ज़रूरत है सरायकेला खरसावां के बारे में। तो वैसे लोगों को भी भेज सकते, पढ़े लिखे लोगों को भेज सकते हैं जो इस जिला से संबंधित हैं। तो थोड़ा साथ दीजिए, एक शेयर कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो सब्सक्राइब वाला बटन एक बार दबा देना है, जिससे कि हम आप तक हमेशा पहुंचते रहें आप लोग के लिए कुछ नया अपडेट लेकर के। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।